हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 11 लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस को समझेंगे। लाइट का मतलब होता है ऊर्जा, शेडो का मतलब परछाई और रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई भी लाइट की रे आ रही है और वो किसी भी सरफेस से वो वापस चली जाती है उसी डायरेक्शन में, तो इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। पहला टॉपिक है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो हमें लाइट को देते हैं, गिव्स लाइट, जैसे कि बर्निंग कैंडल, सोर्सेस ऑफ लाइट। बर्निंग कैंडल, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही क्या होते हैं, लाइट के सोर्स होते हैं। जैसे कि आपने बर्निंग कैंडल देख लिया, बल्ब देख लिया। बल्ब क्या है, जलता भी है और ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जैसे जो लाइट के सोर्स नहीं है, जैसे कि वुड हो गया, बुक हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी सरफेस से लाइट को पास होने देते हैं, जैसे कि क्लीन वाटर हो गया, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। जो लाइट, अगर वो ऑब्जेक्ट है और उनके एक साइड से लाइट आ रही है और वो दूसरी साइड में लाइट को पास नहीं होने देते, ऐसे ऑब्जेक्ट हैं बुक, मेटल। ट्रांसल्यूसेंट वो हैं जो अपनी सरफेस से लाइट को थोड़ा बहुत पास होने देते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया बटर पेपर। शेडो अकर्स बाय रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। शेडो, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो तब क्रिएट होती है जब लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है। शेडो के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, तो शेडो कलरलेस है, शेडो ब्लैक होती है। शेडो, जब हम लाइट की जो रे है और जो सरफेस है उसके बीच में अगर खड़े होते हैं तो लाइट हमसे ऑब्स्ट्रक्ट होके वापस चली जाती है और तब शेडो फॉर्म होती है। ओके। जैसे जैसे हम शेडो से दूर होते जाते हैं, शेडो लंबी होती जाती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शेडो के। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। ये आप देख सकते हैं, ये मिरर है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये सूरज है। सूरज से कोई भी रे आ रही है तो ये यहाँ पे ये इंसिडेंट रे होगी, ये सरफेस से टकराएगी और वापस दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है। तो ये रिफ्लेक्शन का पूरा डायग्राम है, इसे आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जहाँ भी स्मूथ सरफेस है या मिरर है वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होते हैं जहाँ पे, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, तो वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। मतलब कि पूरी तरह से रिफ्लेक्शन का ना होना, इट इज़ अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन होता है अपोजिट इमेज। जैसे कि अब जब आप शीशे में अपने आप को देखते हो तो आपका चेहरा उल्टा दिखाई देता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लेटरल इन्वर्जन। अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे आपने एन को ले लिया, अगर आप इसको मिरर में देखते हो तो वो उल्टा दिखाई देगा, तो इट इज़ लेटरल इन्वर्जन। Chapter 12, electricity, and so I hope you all understand this chapter. Thank you.